तो अगर जंग दोबारा होती है तो फिर ईरान जो है अमेरिका को मुंह की खिलाएगा। देखिए बात यह है सैयद अली अदनान रिजवी साहब, इसमें कोई शक नहीं स्मार्ट प्ले किया है ईरान ने, लेकिन अमेरिका भी वही बात जो पाशा जी भी बोल रहे थे कि इतना कच्चा खिलाड़ी है नहीं अमेरिका, उसे भी बखूबी अच्छे से, हाँ ये मिस कैलकुलेशन जरूर हो सकता है डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी, ये मिस कैलकुलेशन अमेरिका का जरूर हो सकता है, लेकिन जो तमाम परिस्थितियां इसको कमतर आंकना नहीं चाहिए। मैं सवाल का जवाब लूं, लेकिन शायद इसी बात को लेकर साहे सर कुछ कहना चाह रहे। सर क्विक रिएक्शन प्लीज। जी जी नैना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो बहुत ही कुटिल तरीके से, बहुत ही एक्सीलेंट प्लानिंग से उसने अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स की रक्षा की है। पहले से प्लान करके रखा हुआ था। लेकिन ये कहना कि अमेरिका को वो हरा देगा और अमेरिका उसका कुछ नहीं कर पाएगा, इस पर मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। उसका कारण ये है कि अभी भी देखिए, अमेरिका ने अपने सारे हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं। अभी भी उसने आपके बहुत सारे संयंत्रों पर ईरान के आक्रमण नहीं किया है। क्या आप समझते हैं कि अगर वो 13,000 बमबारी कर सकता है तो खर्ग आइलैंड के आपके प्लांट को उड़ा नहीं सकता है बमबारी से? जिस दिन चाहेगा 2 मिनट में, 5 मिनट में उड़ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो लेकिन उसने अभी वो रास्ता अख्तियार नहीं किया है कि जिससे आम ईरानी, फिर ईरान की आम जनता जो है वो दशकों तक प्रभावित होगी और ईरान उभर के सामने नहीं आ पाएगा। वो तेल कैसे बेचेगा? तेल कैसे बेचेगा? और सर इसी बात को तो नफ्स तो पकड़ लिया। मैं रिएक्शन लूं, लेकिन मैं एक बार डॉक्टर स्वतंत्र कुमार का रिएक्शन ले रही हूँ। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, ईरान का ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है पिछले कुछ वक्त से, हालांकि ईरान अपने हमेशा सारी चीजों में मजबूत रहा, आर्थिक प्रतिबंध तमाम स्तर पर लगाए जा चुके हैं अमेरिका के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट की कई ऐसी कंट्रीज हैं उनके माध्यम से भी, लेकिन एक बार फिर से बड़ी शानदार तरीके से कमबैक करने की तैयारी की जा रही है। अब वो वाकई में तैयारी है, जख्मी है, या फिर ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है? ये बहुत, क्योंकि परसेप्शन वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है सर? ईरान या ईरान के साथ में रशिया या चाइना का सपोर्ट करना, क्या ये स्टैंड बहुत उसको कॉन्फिडेंट देता है? नैना जी देखिए, ऐसा है कि ये सारा जो मैटर है ईरान वाला, स्पेशली ईरान ने लड़ाई बड़े अच्छे से लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे एक्सपर्ट्स की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बड़े अच्छे से उन्होंने अमेरिका जैसे कंट्री को कन्फ्रंट किया जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। दैट इज फाइन। लेकिन हम उसे किसी भी तरह से अमेरिका की जो आर्मी है और उसकी जो पावर है, सैन्य क्षमता है, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो सहाय साहब की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अमेरिका के पास फार सुपीरियर वेपन्स और काफी बड़ी क्षमता है। सैन्य क्षमता की बात करें, दुनिया की नंबर 1 आर्मी वो कैरी करता है। तो ईरान ने बड़े अच्छे से कैरी की है अपनी सारी लड़ाई और बड़ी बहादुरी दिखाई है। दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि एक ग्लोबल पावर के सामने आप इस तरह स्टैंड कर गए, बहुत बहुत बड़ी बात है। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट। दूसरी बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, ये जानना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिस्थिति यह है कि ईरान इस समय डेफिनेटली दबाव में है, उतना ही दबाव में है जितना अमेरिका। उसकी वजह समझिए। देखिए, अमेरिका ने जो हॉर्मूज का घेरा डाला है वो इस वजह से डाला है क्योंकि ईरान बड़े लंबे समय से शैडो फ्लीट्स ऑपरेट कर रहा था और शैडो फ्लीट्स के थ्रू वो पूरी दुनिया को तेल बेच रहा था। उसमें मेजर बायर जो था वो चाइना था। 75% जो ऑयल है ईरान का और गैस है वो चाइना को जा रही थी, क्योंकि चाइना को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करती है पूरी दुनिया के लिए। तो वो जो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सपोर्ट होती थी ईरान से, उस पे एक बैरियर लगा दिया अमेरिका ने। और ये सोची समझी रणनीति है कि जब ये बैरियर लगेगा तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक मदद मिल रही थी चाइना से वो रुक जाएगी, क्योंकि जब आप भेज ही नहीं पाएंगे सामान तो आर्थिक मदद कहां से आएगी। अब एक अल्टरनेट रास्ता आपके पास जो बचता है वो कैस्पियन सी है, जो आपके बैक साइड में है। कैस्पियन सी से आप कनेक्ट करते हैं रशिया के साथ, लेकिन रशिया को एनर्जी की जरूरत नहीं है, रशिया तो खुद एनर्जी एक्सपोर्टर है। बिल्कुल। तो वहां से आप बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं भेज सकते। तो हॉर्मूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 20% दुनिया का तेल वहां से जाता है। लेकिन ईरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सारा धन का जो स्रोत है वो हॉर्मूज ही है। और देखिए, उनकी आर्मी में एक बड़े ऑफिसर थे, शामखानी साहब, उनका बेटा शैडो फ्लीट ऑपरेट करता है और हेक्टर नेटवर्क के नाम से एक नेटवर्क चलाता है, जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया में ऑयल भेजते हैं। उसमें बहुत सारे मल्टीपल आइडेंटिटीज क्रिएट किए गए हैं। पूरी स्टोरी अगर आप उसे कभी एक्सप्लोर करेंगे यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारे अल्टरनेट आइडेंटिटीज क्रिएट करके वो पूरी दुनिया में ऑयल को भेजते हैं। और मेजर बायर चाइना है। तो हॉर्मूज का जो ब्लॉकेड है वो एक अमेरिकन स्ट्रैटेजी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो रही है। देखिए,
जब ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि 2 दिन में हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दबाव महसूस किया जा रहा है और चाइना भी मैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार आपको रोकना चाह रही हूँ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई एक बड़े बयान से जुड़ी हुई खबर जान लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। वो कह रहे हैं मैं अब हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए खोल रहा हूँ, मेरे हॉर्मुज खोलने से चीन बहुत खुश है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज बंद करने की नौबत नहीं आएगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है कहते हैं कि कभी मुझे हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी की जाएगी। और अब ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि हमेशा के लिए हॉर्मुज खोला जा रहा है। अब ये कितना अनप्रेडिक्टेबल है, ये अपने आप में हैरान कर देता है। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार अपनी बात पूरी कीजिएगा, ये जरा बताइए आखिर इसके क्या मायने। सर आ रही हूँ, एक रिएक्शन ले रही हूँ, बात पूरी कीजिएगा। जी जी जी, देखिए यहाँ पे जो अभी आपने खबर सुनाई है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए है कि चाइना और अमेरिका दोनों दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 आर्थिक महाशक्ति भी हैं। देखिए मिलिट्री एक तरफ है लेकिन अर्थतंत्र दूसरी तरफ है। आपकी जो इकोनॉमीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप कितनी बड़ी महाशक्ति दुनिया में बनते हैं। तो अमेरिका को भी बिजनेस करना है, चाइना को भी बिजनेस करना है। चाइना पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी चाइना जा भी रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट पे जा रहे हैं जी। एग्जैक्टली तो अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, तो चाइना के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। आप सोचिए ऑलमोस्ट बिलियंस, मेरे ख्याल से 500 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है चाइना का अमेरिका को। तो वो कैसे खोएगा उसे? तो वो रिलेशंस तो बरकरार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो दबाव है ईरानियन ऑयल ना जाने का चाइना के ऊपर, वो यहाँ पे काम आ रहा है। और प्रोबेबली मुझे लगता है कि चाइना और अमेरिका इस बात को एक ट्रूस की तरह लेंगे और बात आगे बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे तो लग रहा है डॉक्टर स्वतंत्र कुमार ये तो वक्त की बात है। मैं वही कह रही हूँ ना, वक्त बड़ा बलवान होता है और वक्त बड़ा कमजोर भी हो जाता है। अब ये समझने वाली बात है कि बलवान किसका है, कमजोर किसका। मजबूरी जो ना कराए सो कम है। पाशा सर जी। जी देखिए, जो भी हमारे साथी बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जो असल रियलिटी है जी, कल लैवरोव और चाइनीज लीडर मिले थे और उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि इस जंग में यूनाइटेड नेशंस और सभी लोग फेल्योर रहे हैं और एक नया जो है स्टेबलाइजिंग फोर्स उभर के निकला है। रूस और चीन इस नए फोर्स के लीडर्स होंगे, क्योंकि जो भी हानिकारक हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार इस जंग पे खुद टिप्पणी की है। उन्होंने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका से ये किया कि आप जंगल राज बंद करिए, इस हॉर्मुज को बंद करने का प्रयास सभी दुनिया में के लोगों पे असर होगा और ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप 15 मई को आने से पहले इस ईरान जंग को हल करके आइए, और उन्होंने इशारा दिया कि अगर हल नहीं होता तो आप मत आइए, क्योंकि वो तीसरी बार पोस्टपोन होगा। मार्च के एंड में जाने वाले थे, अप्रैल मिड में जाने वाले थे। अब ईरान की जंग अमेरिका हल नहीं करता, हॉर्मुज को खोलता नहीं है, तो ईरान पे जो तेल जाता है चीन को, उस पे काफी प्रभाव पड़ेगा। और सर और चाइना और ईरान तो बहुत मजबूत इस रूप में रहे ही हैं। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी जरूरी हो जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने चीनी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और बाकायदा उसमें इन तमाम बातों को मेंशन किया गया है। शी जिनपिंग से ईरान को हथियार ना देने की बात कहने की बात कही गई है। हिमांशी जी, डोनाल्ड ट्रंप ऑल्दो ये उनके बड़े पल पल बदलते बयान है, लेकिन इस टाइमिंग में जब उनका विजिट है उसके पहले ये कहा गया बयान कितना इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई में ऐसा इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, या मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप के लिए और कुछ ऑप्शन ही नहीं है हॉर्मुज खोलने के अलावा? नहीं, देखिए, जब कूटनीति की बात होती है तो कूटनीति में आप अपने सारे ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे रखते हैं। चाइना और ईरान ये बहुत पुराने अलाइज हैं और मुझे जहां तक लगता है कि ईरान और चाइना जो है इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि कम से कम यूएस के लिए तो वो अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भरोसा इन दोनों का आपस में है उतना शायद यूएस के ऊपर किसी को नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, जहां तक शैडो फ्लीट्स की बात हो, चाहे हम घोस्ट आर्माडास की बात करें, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि अभी स्टारलिंक्स और क्रिप्टो ये रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है
क्योंकि ये इनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये सेम चीज मुझे नहीं, ईरान के बारे में मुझे नहीं पता है कि ये इन दोनों चीजों, क्रिप्टो का तो कहा जा रहा है, लेकिन स्टारलिंक को कितना ईरान इस्तेमाल कर रहा है मुझे नहीं पता है। और चाइना बहुत क्लियर है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप से पहले तो वहां पर बैठे हुए लावरोव और पुतिन के जाने की भी संभावना भी जताई जा रही है, और इन कंट्रीज ने बहुत क्लियरली कहा है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ उनके रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि जब इन्होंने कोशिश की थी तो चाइना ने पहले भी इनका रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई बंद कर दिया था, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अमेरिका की जितनी भी एआई इंडस्ट्री है उसके लिए इनको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, और वो रेयर अर्थ मिनरल्स के करके ही ये दोनों कंट्रीज ताइवान में भी स्टेटस को करके चलती हैं, क्योंकि वहां पर भी सिलिकॉन शील्ड है कि अगर जैसे ही वहां पे कुछ शुरू होता है तो पूरे विश्व में स्मार्ट जो भी चीजें हैं, चाहे फोन हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे हवाई जहाज हो, सब पे संकट आ जाएगा। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना को अपने पाले में ले आए, लेकिन जिस समय वेनेजुएला में इन्होंने प्रेसिडेंट मादुरो को उठाया था, उस समय चाइनीज डिप्लोमेट वेनेजुएला में मौजूद थे। तो इन्होंने कोशिश की थी चाइना को ये बताने की कि भाई आप बिल्कुल निकम्मे हो, कुछ कर नहीं सकते हो। उसके बाद इन्होंने रशियन फ्लीट जो थी उसमें से, जो शैडो फ्लीट थी उसमें से 2 टैंकर्स को पकड़ा था। तो अमेरिका न सिर्फ डिप्लोमेटिकली बट अदरवाइज ऑल्सो ये दोनों कंट्रीज को लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और उस स्थिति में मुझे लगता है कि देखिए चाइना जो है वो अपने कार्ड्स नहीं खोलता है, कभी नहीं खोलता है। यू विल नेवर फाइंड कि एक तो चाइना की तरफ से कोई यही तो, इसीलिए तो मुझे लगता है हिमांशी जी कि इस पूरे युद्ध में चाइना ने ना एक गोली चलाई, रशिया ने ना एक गोली चलाई, ना अपनी मिसाइल का इस्तेमाल किया। उसने दरअसल अपनी यहाँ पर ये कहा जाए दिमागी पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन ना एक गोली चलाई, ना उसको अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा तनाव रहा, लेकिन फिर भी विन विन कंडीशन में है वो। चाइना एंड रशिया बोथ, देखिए वो दोनों कंट्रीज इतनी स्मार्ट हैं कि वो अननेसेसरी एंगेज होकर अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स वेस्ट नहीं करती हैं, वो उतना ही एंगेज होती है जितना जरूरत है। 4 साल से ऊपर हो गए यूक्रेन के साथ वॉर को रशिया के, क्या रशिया उसको खत्म नहीं कर सकता है? लेकिन रशिया ये बार बार नाटो को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए वो जो एक छोटे से मैं धक्का दे रहा हूँ, उतने धक्के में आप समझ जाइए, नहीं मेरे को जोर से एक्सीडेंट करना भी आता है। तो इट इज अ वेरी वेल कैलकुलेटेड मूव बाय दीज 2 कंट्रीज कि ये बहुत धीरे धीरे चलती हैं। चाइना तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है कि वो अगर उसको यूएनएससी में भी बयान देना है, तो जब बहरीन ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया था तो इन दोनों कंट्रीज ने उसको वीटो कर दिया था। तो जिनको जहां जितनी जरूरत होती है, चाइना और रशिया उतना एंगेज होते हैं। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी, वो अपना सिक्योर कर रहे हैं। चाइना इज अ ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन वो अपना तेल इस्तेमाल नहीं करता है, वो दूसरे देशों से तेल लाके रखता है कि हमारा ये एक डिप्लीटिंग रिसोर्स है और जब जिस दिन ये खत्म हो जाएगा आप अपना सोर्स निकालेंगे। तो वो कंट्री इतना लंबा सोच के चलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं, चाइना तभी स्वीकार करेगा जब उसको, रशिया को और ईरान को, इन तीनों को फायदा होगा, क्योंकि ये ट्रायलॉजी है बहुत स्ट्रांग है जी। हाँ, हालांकि वही बात है कि अभी नेगोशिएशन वाली बात है। नेगोशिएशन के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका के पास में खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा यहाँ पर नजर आता है, लेकिन जो भी तमाम परिस्थितियां नजर आती हैं उनको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका नेगोशिएट करने की कोशिश में। सैयद अली अदनान रिजवी जी, आप पहले भी इसी बात को दोहरा रहे थे और इसमें कोई शक नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि ईरान का एक ख्वाब था जो 2026 में वो ख्वाब पूरी तरह से मुकम्मल, भले हो या ना हो, कुछ % जरूर खुश हो आपको करके हुए जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले लगातार जो बातें कहते रहे अब वो तमाम चीजों को लेकर बैकफुट पे नजर आ रहे हैं इन तमाम परिस्थितियों के साथ में। जी नैना जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कब तक अमेरिका की झूठी ताकत का भोपू बजाते रहेंगे, क्योंकि जो है ये मुझे अमेरिका का ईरान पर दबाव नहीं बल्कि अभी रास्ता खोल देना, मुझे अमेरिका का डर नजर आता है कि जब चाइना ने कहा कि अगर हमारे और ईरान के बीच में कोई थर्ड पार्टी आएगा तो उससे मेरी खतरनाक जंग होगी, डर के मारे उन्होंने जो रास्ता खोल दिया। और क्या रास्ता ब्लॉकेट, वो एक छन्नी वाला ब्लॉकेट था कि कश्तियां अब तक 4 गुजर भी चुकी हैं पिछले 2 दिन में। तो मैं बहुत ही बड़े पैमाने लेकिन एक वीडियो भी जारी किया था, उसमें ये था कि हॉर्मुज की इससे पार करके आगे बढ़ते, लेकिन जैसे ही वो आगे जाते उसके बाद में वो जहाज वापस पलट के दूसरी तरफ आ जा रहे हैं। जी, लेकिन वो चाइना की नहीं थी, चाइना की कश्तियां गई हैं पार करती हुई, उसकी रिपोर्ट मौजूद है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे मेरे बड़े हैं सब साहेब सर वगैरह, कि
आपको मेरा बड़ा चैलेंज है कि आप कोई ऐसी जंग दिखा दीजिए अमेरिका की कि जहां पर अमेरिका किसी ताकतवर मुल्क से लड़ा हो। हत्ता उसकी वर्ल्ड वॉर 2 भी जब थी तो ऐसे यूएसएसआर भी डायरेक्ट शामिल नहीं था, पीछे जो है उसके अलाइज मौजूद थे। तो अमेरिका कभी ताकतवर मुल्क से लड़ा ही नहीं है कि जो आकर वो कहे कि हम यहाँ जीत गए वहां जीत गए। जहां तक उसकी मिलिट्री ताकत का वो है, तो ताकत तभी मानी जाती है आप अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लीजिए। अब तक एक भी ऑब्जेक्टिव आप दिखा दीजिए जो अमेरिका ने हासिल किया हो। जहां तक नेगोशिएशन की बात है तो आप देखें कि बहुत अच्छा ट्वीट किया IRIB ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने कि आप जरा ये सोचिए कि 5200 न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले मुल्क ने नॉन ये जो है जिसके पास वेपन्स नहीं है न्यूक्लियर वाला, उसके ऊपर हमला करता है, जो कि IAEA का सदस्य भी है, जिसने ट्रीटी साइन की, जिसने NPT साइन कर रखी है, उस पर हमला कर देता है, उसके बच्चों को मार देता है, उसके सुप्रीम लीडर को मार देता है। उसके बाद कैसे ये तवक्को की जाए कि वो नेगोशिएशन करेंगे हमसे? तो एक बार नेगोशिएशन की है, ईरान ने अपनी 10 शर्तें बताई हैं। 10 शर्तों को जब ट्रंप साहब ने रीट्वीट किया और कहा कि इन 10 शर्तों पर बात हो सकती है, तो ईरान पाकिस्तान गया था। मेरा यह तजुर्बा और मानना यह है कि ईरान अभी भी उन 10 शर्तों पर ही अड़ा रहेगा, क्योंकि वो 10 शर्तें ही हैं कि जो ईरान को इस बात की जमानत देती हैं कि उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।